अपने महत्वपूर्ण विचारों को इस कार्यशाला को निश्चित दिशा दें। माननीय श्रीमती मेनका संजय, आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री गुजरात, अलग अलग प्रदेशों से आए मंत्री, चीफ सेक्रेटरी, ऑफिशियल ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, दिल्ली से आए हुए अलग ऑफिशियल्स हमारे मंत्रालय से, देश से आए हुए जो 100 डीएम, सीएमओ जिनको बुलाया गया है कार्यक्रम के लिए, हरियाणा से आए हुए सब चेयरमैन जिला परिषद के जो महिलाएं हैं, जो विधायक हैं, जो मेयर हैं, ये जो कार्यक्रम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया था इंडिपेंडेंस डे पिछले साल। उस समय हमने इसके बारे में सोचा भी नहीं था, क्योंकि किसी भी सरकार ने इसके बारे में इससे पहले कभी नहीं सोचा है कि ये करना भी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है या ये हो भी सकता है। ये हमारी सरकार और प्रधानमंत्री जी के चौथे मुख्य कार्यक्रम है जो प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने किया। ये स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, जन धन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका मतलब है कि केवल हम इकोनॉमिक तरीके से देख नहीं रहे, हम देख रहे हैं कि सोशल रेवोल्यूशन भी अगर हो जाए तो देश आगे कैसे बढ़े। ये कार्यक्रम जब हम बात कर रहे थे कि कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि इसको हरियाणा से शुरू किया जाए, और उन्होंने खुद चुना कि पानीपत में किया जाए। मैं बहुत बहुत इंटरेस्ट हूँ कि ये सरकार, नई सरकार होने के बावजूद, नए मुख्यमंत्री होने के बावजूद, इन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर एक फैसला लिया गया था 16 दिसंबर 2014। आज 1 महीने के अंदर अंदर हरियाणा सरकार ने पूरा का पूरा एक ऐसा माहौल बनाया है कि सब लोग इसके बारे में बात करें। एवरी ऑफिशियल हैज बीन टोल्ड, हर डिस्ट्रिक्ट में फैलाया गया है, इस पर जोर लगाया गया है। It has been done with remarkable efficiency, and I congratulate the Chief Minister and all the officials, and of course the Haryana WCD Minister Kavita Jain and the Minister of State as well. मैं प्रधानमंत्री जी ने, हम लोगों ने क्या किया, मैं आपको कार्यक्रम के बारे में समझा रही। हमने 100 डिस्ट्रिक्ट चुने। ये 100 डिस्ट्रिक्ट अगर ये 100 डिस्ट्रिक्ट चुने गए हैं कि पूरे देश में जो सबसे लो रेशियो है गर्ल्स का, उनको हम लोगों ने चुना। इनमें से 2 स्टेट जो हमें नक्शा में दिखाया गया है, वो जो अजीबता है वो ये है कि जो जहाँ सबसे कम आंकड़े हैं और सेक्स रेशियो के, वो है वेस्टर्न इंडिया में। ईस्टर्न इंडिया में कम। यानी कि जैसे जैसे हम लोग तरक्की की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे हम लोगों की जो रिस्पेक्ट है लड़कियों के लिए वो घटता जाता है। हमारी जो हमने फैसला कर लिया, हमने देखा है मिडिल क्लास में, अपर मिडिल क्लास में और अमीरों में सबसे ज्यादा अगर भ्रूण हत्या होती है तो इन्हीं में ही होती है। जो जैसे अभी आनंदी बहन जी कह रही थी कि ट्राइबल एरियाज में अभी भी एक सामान्यता है। जब हम बात कर रहे थे, जब हमारे मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री जी के साथ, तो किसी ऑफिशियल ने कहा कि नहीं, नेचुरली कुदरती तौर पर ज्यादा लड़के पैदा होते हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर ज्यादा लड़के पैदा होते हैं तो ये जरा मुझे बताइए कि रूस में हर 1000 लड़कों के लिए 1100 लड़कियां क्यों पैदा होती हैं, या नॉर्थ ईस्ट में 1000 एक सामान्य कैसे होते हैं, या ट्राइबल एरियाज में, या गरीबों की यहाँ उत्तर प्रदेश में। तो ये कुदरती एक
संतुलन है जो हम लोगों ने तोड़ा है। अब हरियाणा क्यों चुना गया? क्योंकि हरियाणा में मैं आपको कुछ आंकड़े बता दूं। पानीपत 837, अब ये आंकड़े शायद पुराने हो गए हैं, इस एक साल में बहुत ज्यादा फर्क आया है, लेकिन अगर पुराने नहीं है तो ये है जहां से हम शुरू कर रहे हैं। पानीपत 837 गर्ल्स पर 1000 बॉयज, भिवानी 832, कैथल 828, यमुनानगर 826, करनाल 824, रोहतक 820, कुरुक्षेत्र 818, अंबाला 810, सोनीपत 798, रेवाड़ी 787, झज्जर जो अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि लेटेस्ट फिगर के मुताबिक 902 हुए, लेकिन जो हमारे पास जो आंकड़ा है सेंसस के मुताबिक 782 और महेंद्रगढ़ 775। इसका मतलब है कि देश में जो एवरेज निकाला जाए वो है 918। 918 का मतलब है कि दिन रोज के रोज 2000 लड़कियों का भ्रूण हत्या किया जाता है रोज। और पेट में ही नहीं, पैदा होते ही कुछ जगह उनको बह दिया जाता है, तकियों के साथ उनकी मुंह पर सांस बंद कर दिया जाता है। और अगर ये भी अगर नहीं होता है तो 2 साल की उम्र से पहले उनको कम खाना खिलाते कुपोषित करते ये लड़कियां खुद ब खुद मर जाती हैं। अगर 46% कुपोषण है बच्चों में इस देश में, तो उसमें से 70% लड़कियों में। ये चीजें सब एक साथ बंधी थी। जब मैं पैदा हुई थी, मेरे पिताजी फौज में थे, तो बहुत लड़की पैदा हुई है, वो तो खुश थे, लेकिन पूरे परिवार में खास करके दादी खुश कम थी कि लड़की है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बनेगी। उसके बाद मेरी बहन पैदा हुई, तब तो हाय 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 मच गया था कि बस मेरी माँ तो इस काबिल है ही नहीं कि वो लड़के पैदा कर सकती है। उसके बाद मेरी माँ जगह जगह घूमी, हर मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद में मिन्नत मांगती रही कि भाई तीसरा बच्चा जो होता है वो लड़का हो, और लड़का हुआ। लेकिन हम जो 2 लड़कियां थी वो बहुत आगे निकल गई, हमें अच्छा पढ़ाया गया, हर दफा लड़ाई करना पड़ा कि हमको तालीम क्या दी जाए। और मेरी माँ बहुत तगड़े पर से कहती रही कि इनको अच्छी से अच्छी तालीम मिलेगी, और मिली। और आज मैं ही नहीं, मेरी बहन को भी 3-4 नेशनल अवार्ड मिले हैं, वो अस्पतालें संभालती हैं। तो हमने ये देखा है कि ये जो भ्रूण हत्या है, एक स्पेशल फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी सर्वे हुई थी of 1.1 million households commissioned by the Census Office in 1998, यानी बहुत समय हो चुका है, लेकिन ये आंकड़े देखने लायक हैं। ये for the first child, they will allow the girl, so it will be 871 girls born for every 1000 boys in Haryana. But second child, if it's a girl, it falls to 759 for the second child. If the first child is a girl and the second child also proves to be going to be a girl, and if there is a third child, then this falls to 600 or less. यानी कि भ्रूण हत्या फिर सब करते हैं। There are in the second case there are more than 240 males for every 100 girls. Even when these women belong to upper caste whose families are illiterate. अब मानसिकता को बदलने की जरूरत है, और इसलिए हम लोगों ने जो 100 DM, जो 100 जिनके साथ हमने आज तक we've had workshops, we've had a long interaction with them. Today is the beginning of a really important time limited. We will be looking at कि कितने 2 साल के अंदर इसमें फर्क दिखना चाहिए। हर एक DM से
हमें रिपोर्ट चाहिए। ये जो आज की वर्कशॉप है, दिस वर्कशॉप हैज बीन मैंडेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर व्हाट? फॉर ए स्पेशल रीजन दैट कि जिनकी हाल whichever DMs, whichever officials, whichever state ministers have done well and have done new things, जो नए चीजें उनके यहाँ हुई है, they will come and share their successes with other states ताकि हम लोग कुछ नया सीखें। अब दोनों मुख्यमंत्रियों ने जब बोला तो मैंने बहुत कुछ सीखा इन दोनों के भाषण से कि नए चीजें। जब हमने डीएम से मशवरा किया तो हमको डीएम से भी बहुत सीखने को मिला। मिसाल, एक ग्वालियर की डीएम है जिन्होंने एक नई चीज शुरू की है कि यदि अल्ट्रासाउंड ऑफिसेस उन्होंने टाई अप किया है डीएम के दफ्तर से कि कोई भी परिवार चला जाए अपने चेकअप करने के लिए कि लड़का है या not लड़का है लड़की, whether they're pregnant or not, that will immediately send a beep to the DM's office and they will then check up after several months how many children have been born, how many are girls, how many are boys. Now this has been very, very effective in a small area of Gwalior division. This software has come to us and we will be giving it to all the others for them to put in. Like that, जो जिसने नई चीज की है वो, अब मिसाल हमने हरियाणा से, यहाँ से जब मैं यहाँ आ रही थी तो एक एनजीओ मिला जो यहाँ बैठे हैं इस वक्त। इन्होंने एक नई चीज शुरू की है जहाँ उन्होंने ओनर्स डाल दिया है दादियों पर और उनको दादी पोती नाम का अभियान उन्होंने चलाया है जहाँ दादियों को वो पैसा देते हैं, दादियों की वो मदद लेते हैं, दादियों का उन्होंने वो बनाया है, जैसे गुजरात में बनाया है सखी मंडल, उन्होंने एक दादी मंडल बनाया है और भेजते हैं। दे सेड दैट इट्स एक्सट्रीमली इफेक्टिव बिकॉज दादी फैसला करती है कि लड़की पैदा होगी या नहीं। सो दैट इज अनदर एक्सीलेंट आइडिया। तो इस वर्कशॉप के 3 दिनों में हम बहुत कुछ एक दूसरे से सीखेंगे। द प्रोग्राम इज अ सिंपल प्रोग्राम। एक तो हम लोग हरियाणा से शुरू कर ही लिया है, वैन्स को भेजना, गांव ले जाना। हम लोग भी वैन भेजेंगे गांव में लोगों को। हम लोगों को बताएंगे कि क्या नुकसान होता है कम लड़कियां होने से। एक तो जैसे आनंद बहन जी कह रही थी, टीचरों की कमी हो गई, नर्सेस की कमी होती है, एक तो बीवियों की कमी होती है। हरियाणा में आप लोग अपनी बीवियों को नॉर्थ ईस्ट से इंपोर्ट कर रहे हैं जो अपने आप में अजीब है। सो वी विल बी डूइंग डिफरेंट थिंग्स। एक तो इंस्टीट्यूशनल बर्थ के ऊपर बहुत जोर है। हम चाहते हैं कि हर स्टेट में इंस्टीट्यूशनल बर्थ पहुंच जाए 100% तक। एक दफा इंस्टीट्यूशनल बर्थ हो तो ये चांसेस कम हो जाते हैं कि बच्ची को मारा जाएगा। दूसरा, द सिस्टम ऑफ रिपोर्टिंग। अगर आपको लगता है कि किसी भी गांव में कोई अपनी बेटी को मारने वाले हैं भ्रूण हत्या से, आखिर अबॉर्शन इलीगल नहीं है, लेकिन अबॉर्शन करना बिकॉज ऑफ द चाइल्ड सेक्स ये इलीगल है। तो ये रिपोर्ट करें तो हम रिवॉर्ड दें। जो गांव में एक सामान्य घटना आ जाए उस गांव को रिवॉर्ड दिया जाएगा। जो इंसान, अब हमने जम्मू से एक चीज सीखा, पार्लियामेंट में किसी ने खड़े होकर के कहा कि हमारे जम्मू में लोग लिखते हैं ना मित्तल एंड सन्स दुकानों पर, हमारे यहाँ तो लिखते हैं मित्तल एंड डॉटर्स अगर लड़कियां हों। तो ये अपने आप में इट्स एन अमेजिंग चेंज। So if anybody comes up with things like that, this program is full of awards. We are giving 1 crore rupees minimum to each district. We are also giving a lot of media backup, and I would like you to think of innovative ways apart from billboards, television, vans. किस तरीके से आप ये पहुंचा सकते हैं हर मन में कि लड़की पैदा होना देश के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं कहती हूँ नर्सेस, टीचर्स, काम करने वाली बात नहीं, अगर लड़कियां कम होती हैं तो समाज में प्यार कम हो जाता है।
जब प्यार कम होता है तो समाज चल नहीं सकता, फिर वायलेंस बढ़ जाता है। मर्दों का सोच बिल्कुल अलग होता है। You know, in English there's that book Men Are From Mars, Women Are From Venus. It's a completely different way of thinking. We women want different things. We want a happy family. We want a healthy family. हमारा बस चले तो हमारे जो लक्ष्य होंगे वो स्वास्थ्य और एजुकेशन पर, इनोवेशन पर, नए तरीके हमारे मन में सोचते हैं। We make excellent scientists. We make excellent innovators. जब आप औरतों को कम करते हैं समाज में, तो प्यार भी, जेंटलनेस भी, नए तरीके भी, ये सब चीजें गायब हो जाती हैं। And that समाज becomes a very limited, aggressive society, which is of no benefit to itself or the country. This is what we hope to achieve. I will be looking for reforms. We cannot possibly achieve Beti Bachao unless we also work at two other things. लड़कियां क्यों पैदा नहीं होती? 2-3 वजह हैं। एक तो सबसे बड़ा तो है दहेज। अगर परिवार को ये लगे कि लड़की पैदा होते ही हमको इकट्ठा करना पड़ेगा पैसे और करते जाना पड़ेगा, जब तक उसकी शादी ना हो तब वो परिवार औरत की तरफ खुशी लड़की की तरफ खुशी देखेगा। अभी yesterday I was in my constituency, तो एक बुढ़ाओ भागे आया, उसका नेता जी मुझे मदद चाहिए, मेरी लड़की की शादी हो रही है 5 दिन में, और अचानक से लड़के वालों ने एक लिस्ट मुझे भेजा है और उसने लिस्ट मुझे दिखाया और लिस्ट पर लिखा था 1 डाइनिंग सेट ब्रैकेट स्टाइलिश, 1 LED, 1 वॉशिंग मशीन, 1 बेड एंड बेड शीट, और बेड को बेड लिखा था, बेड और बेड शीट और ब्रैकेट में स्टाइलिश। मैंने उन लड़कों को एक पवन नाम का लड़का है, खुद बेरोजगार, लिखा पढ़ा कुछ नहीं, और मैंने उसको बुलाया, उसके पिता को बुलाया, मैंने कहा तुम खुद धरती के बोझ हो, ना लिखे ना पढ़े और तुम भिखारी बन गए हो। सब तुम्हारे घर में बिस्तर नहीं है, तुम्हारे घर में कपड़े धोने वाली चीज कोई नहीं है, तुम्हारे घर में बिजली तक नहीं है, तुमको LED चाहिए, और वो भी सब निचोड़ करके इस लड़की से लोगे। लड़की तुमको लक्ष्मी मिल रही है, उसके ऊपर से तुमको एक स्टाइलिश डाइनिंग रूम सेट नहीं चाहिए, 2 कमरे का घर डाइनिंग रूम सेट छटपटा लोगे। मैं इतनी बिगड़ी तो मैंने कहा मैं शादी ये तोड़ देती, मैं शादी तोड़ रही हूँ, और जब तक मैं यहाँ पीलीभीत में रहूंगी तुम्हारे साथ कोई शादी नहीं करेगा, आज के बाद तुम कुंवारे रहो। और अंत में जाकर के वो बुढ़ाओ मेरे पास आया, उसका बेटा जी मैंने कार्ड भी बनवा दिए, मेरी लड़की का क्या होगा? हर फैसला कि अब ये गलती लड़की वाले करते हैं, बजाय कि हम लोग ताकत से ये देखे कि नहीं हम नहीं करेंगे, लड़की कुंवारी करते, लेकिन ऐसे करके हम शादी नहीं करेंगे जहाँ सब भिखारी हैं, उसने कहा प्लीज जाएंगे। फिर वो लड़का अलग से आया और उसने पैर छू के कहा कि मैं ये शादी में कुछ नहीं मांगूंगा, बाद में भी कुछ नहीं मांगूंगा, मुझे माफ कर दीजिए, आपने हमको सबक सिखाया। तो दिस इज ऑल वेल दैट एंड्स वेल, लेकिन कोई भी और कहानी ऑल वेल दैट एंड्स वेल नहीं होता है। डाउरी की वजह से हमारी लड़कियां शादी के बाद भी मरती हैं, हमारी शादी के वक्त उनका परिवार मर जाता है, पैदा होते ही ये लड़कियों को हम लोग मार देते हैं सोच करके कि बड़े हो करके हम पैसे बचाएं। ये जो पराया धन नॉनसेंस जो हम लोग लेकर के चलते हैं दिल में, अरे लड़की पराया धन कैसे होगी? तुम आपकी हमेशा आपकी बेटी नहीं रहेगी क्या? किसी और के साथ शादी करेगी तो आपकी नहीं रहेगी। मैं पूछती हूँ कि जब माँ बाप बीमार होते हैं तो क्या लड़का आता है उसकी देखभाल करने के लिए, या लड़की अपने घर छोड़ करके आपके वापस अपने माँ बाप को ले जाती है? बाप को कैंसर हुआ, कौन उनका मैला धो रहा है, कौन घर का सब कुछ देख रहा है? लड़की अपना ससुराल छोड़ करके मायके वापस आती है, और ये हर परिवार में हर घर में होता है।
लड़की हमेशा अपनी लड़की अपनी, लड़का पराया हो जाता है शादी करने के बाद। तो अगर बहू चाहे तो, अगर बहू नहीं चाहे तो तब भी वो हमारा रहता है। लेकिन हम क्यों सोचे पराया है? हम ये भी सोचते हैं कि हम कमाते हैं, ये घर हमारा है, वो लड़की शादी करेगी, घर उसको दे देंगे तो वो किसी और का नाम उस घर पर लिखा जाएगा। क्यों? मगर वो भी हमारे ही है। जहां भी लड़की ने शादी किया वो दामाद भी तो आपका ही है और किसी का तो नहीं है। वो पोते पोतियां आपके ही हैं। कौन बाहर जा रहा है और कौन नाम याद रखता है? तो ये पराया बिजनेस अगर हम लोग बंद कर दें सोचना और सोचें कि सब हमारे, so we will be able to get a handle on this program. नहीं तो जब तक हम दहेज की, पराये धन की, और लेकिन तीसरी चीज जो जिससे हम लड़की को मार देते हैं, तीसरा असर जो होता है वो है वायलेंस इन सोसाइटी। लड़की पैदा होने वाली होती है तो हम सोचते हैं भाई अब बड़ी होगी तो स्कूल का कौन इसको भेजेगा, बस वाली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, चल करके जाएगी, बीच में बलात्कार हो जाए, कुछ होगा। और समाज जैसे जैसे हम ओवर पॉपुलेशन की ओर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वायलेंस बढ़ते जा रहा है और हम लोग अपनी लड़कियों के लिए डरते हैं। हम लोग अब वायलेंस के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं जब मंत्री बनी तो सबसे पहले मैंने ये मांग की थी, दो चीजें मैंने मांग की थी। एक तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को ज्यादा ताकत दिया जाए ताकि कोई तो हो जो औरतों की शिकायतें सुने, और दूसरा 33% औरतें अगर पुलिस में आए तो हम लोग इस वायलेंस की रक्षा भी कर सकते हैं। आनंदी बहन जी और मुख्यमंत्री जी ने, खट्टर जी ने बहुत कुछ बताया कि उन्होंने औरतों की सुरक्षा के लिए क्या क्या किया। मुफ्त के बसेस, साइकिल, स्कूलों में, और नतीजा उनके सामने आया, 100% गर्ल्स इन स्कूल, 100% अटेंडेंस, भ्रूण हत्या कम होते गया। So these results you can see for yourself the moment you make something safe. मैं अब अहमदाबाद में थी, मैं गई थी एक ऑर्गेनिक फेस्टिवल का उद्घाटन करने, क्योंकि मुझे ऑर्गेनिक फूड में बहुत दिलचस्पी है। वहां मैंने जब मैं जा रही थी विधायक थे और उन्होंने मुझे एक चीज बताया जो बिल्कुल ही अनोखा, इट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग आई रिपीटेड टू अबाउट 100 पीपल। मैं कहा कि एक जगह था अहमदाबाद में कि लड़कियां जा ही नहीं सकती, रात को अगर जाए तो गुंजाइश की घर पहुंचेगी। सारा क्राइम उस एरिया में था, सब बहुत ही, कौन सी जगह है, बहुत ही अजीब जगह। तो मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, उन्होंने उस जगह में उन्होंने पीएससी के हेडक्वार्टर बनाया और जो वहां रहते थे होमगार्ड के सारे उन्होंने क्वार्टर वहां बना दिए। अब ये नहीं कि किसी और चीज को छेड़ा, लेकिन जो बड़ी हुई जमीन थी उसमें उन्होंने क्वार्टर बनाया। जैसे ही होमगार्ड के क्वार्टर वहां आ गए, वहां इट्स बिकम अ टोटली क्राइम फ्री एरिया। हम 10:30 बजे वहां पहुंचे और औरतें आराम से ऊपर नीचे चल रहे थे, दुकानें खुले हुए थे, लोग घूम रहे थे। सो वी हैव टू लुक फॉर इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू वायलेंस एंड अंटिल वी डोंट गेट अ हैंडल ऑन दिस, लोग घबराते हैं कि इस देश में लड़कियों को लायक है, बड़ा कैसे करें।